हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल, एक ऐसी नृत्यांगना जिसने इंडियन क्लासिकल डांस से तो धमाल मचाया ही था, लेकिन कैबरे डांस को भी इन्होंने भारत में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। ये हेलेन ही थी जिन्होंने बैले डांस को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से रूबरू कराया। न केवल डांस बल्कि अपनी सिजलिंग ब्यूटी से भी हेलेन ने लोगों का दिल जीता। हेलेन जिनका नाम सुनते ही लोगों का मन कहता है, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। हेलेन के दीवाने तो सभी हैं। एक समय ऐसा भी था कि जिस भी फिल्म में हेलेन का आइटम सॉन्ग होता तो लोग सिर्फ उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंच जाते। आलम तो ये था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती और लगातार तब तक होती रहती जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता। लोगों के पैर फिल्म के खत्म होने के बाद भी हेलेन के गाने पर थिरकते रहते। हेलेन की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलेन की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलेन के डांस में जो स्पार्क था वही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। एक्ट्रेस और डांसर हेलेन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का है। उनके डांस को देखकर यूं ही लोग दांतों तले उंगलियां नहीं दबा लेते थे और आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हेलेन का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1938 को वर्मा के यंगोन इलाके में। उनके पिता डेस्मियर जॉर्ज एक एंग्लो इंडियन थे, जबकि इनकी मां बर्मिश थी। हेलेन जब छोटी ही थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी मां ने एक ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर से दूसरी शादी कर ली। हेलेन की मां को दूसरे पति से एक बेटा और बेटी पैदा हुए थे। दूसरे पति से हेलेन की मां तीसरी दफा गर्भवती हुई ही थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया। जापानियों ने बर्मा पर जबरदस्त बमबारी की। हेलेन के सौतेले पिता जापानियों के एक हमले में मारे गए। जान बचाने के लिए हेलेन की मां ने अपने सभी बच्चों को साथ लिया और हिंदुस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। वर्मा से जान बचाकर भागने वाले लोगों का एक बड़ा काफिला भारत की तरफ चल पड़ा। अपने सगे छोटे भाई और 2 छोटे सौतेले भाई बहनों के साथ हेलेन और उनकी मां को जिंदगी बचाने के उस सफर में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये लोग कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहे। इस बीच इनके काफिले के कई लोग बीमारी से मर गए तो कुछ बेहद पीछे छूट गए। रास्ते में कुछ गांव वाले इन लोगों की थोड़ी बहुत मदद जरूर कर रहे थे। वो लोग इन्हें पानी और खाना दे दिया करते थे, लेकिन वो सफर बेहद लंबा था और खाना बेहद कम। किसी तरह हेलेन की मां अपने परिवार को लेकर ब्रिटिश आर्मी के एक कैंप में पहुंच गई। ब्रिटिश आर्मी ने उनकी मदद की और आखिरकार 9 महीनों के उस सफर के बाद सितंबर 1942 को हेलेन का परिवार असम के डिब्रूगढ़ आ गया। उस बेहद थका देने वाले संघर्ष ने हेलेन और उनकी मां को तोड़कर रख दिया था। उन दोनों की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि ब्रिटिश आर्मी के सिपाहियों को उन्हें आर्मी के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। जब इनकी हालत में सुधार हुआ तो हेलेन की मां कलकत्ता आ गई और यहाँ नर्स की हैसियत से आर्मी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। कलकत्ता आए इन्हें 2 साल ही हुए थे कि स्मॉल पॉक्स की वजह से हेलेन के छोटे भाई की मौत हो गई। बेटे की मौत ने हेलेन की मां को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। उन्होंने कलकत्ता छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन हेलेन की मां अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गई। हेलेन की मां ने मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली। हेलेन और उनके छोटे भाई बहनों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, लेकिन चूंकि हेलेन की मां की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपने सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके, तो उन्होंने हेलेन की पढ़ाई छुड़वा दी। ना चाहते हुए भी हेलेन ने मां की बात मानते हुए पढ़ाई छोड़ दी। इसी दौरान हेलेन की मां की दोस्ती उस दौर की फिल्मों की मशहूर डांसर कुक्कू मोरे से हो गई। हेलेन की मां ने कुक्कू मोरे से रिक्वेस्ट की कि हेलेन को भी फिल्मों में कोई काम दिला दे। तब कुक्कू मोरे ने हेलेन की मां को सलाह दी कि पहले हेलेन को डांस की ट्रेनिंग दिलवाओ, तब जाकर इसे कोई काम मिल पाएगा। कुक्कू की सलाह पर हेलेन की मां ने हेलेन को कथक और मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग दिलवाई और आखिरकार कुक्कू की मदद से हेलेन को कोरस डांसर की हैसियत से फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1951 में रिलीज हुई सबिस्ता और आवारा नाम की फिल्मों में हेलेन को पहली दफा कोरस डांसर के तौर पर काम करने का मौका मिला।
चूंकि हेलेन कुक्कू की दोस्त की बेटी थी तो कुक्कू ने हेलेन को लीड डांसर के तौर पर काम दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही कुक्कू की कोशिशें रंग लाईं और 1952 में रिलीज हुई फिल्म अलिफ लैला में पहली दफा हेलेन को सोलो डांसर के तौर पर काम मिला। इसके बाद कुछ गानों में हेलेन ने कुक्कू मोरे के साथ भी परफॉर्म किया और जल्द ही हेलेन के डांस और उनकी खूबसूरती ने उन्हें लोकप्रियता दिलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे हेलेन ने कुक्कू मोरे को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिन चू से हेलेन लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गई। देखते ही देखते हेलेन फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल बन गई। हेलेन ने न केवल इंडियन क्लासिकल बल्कि कैबरे डांस में भी जमकर अपने जलवे बिखेरे। हेलेन सेक्स सिंबल बन गई, उन्हें हिप बॉम्ब कहा जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा निर्माता उनके साथ काम करने के लिए उतावला हो गया। ये वो दौर था जब फिल्मों में कैबरे डांस होना बहुत जरूरी माना जाता था। हेलेन की डिमांड बढ़ने लगी और उन्होंने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। एक सीलन भरे बदबूदार कमरे में रहने वाली हेलेन कुछ ही सालों में एक आलीशान बंगले की मालकिन बन गई। हालांकि इस दौरान जो इकलौती बुरी चीज हेलेन की जिंदगी में हुई वो ये कि जिस कुक्कू मोरे ने हेलेन को बॉलीवुड में कामयाबी दिलाई, उसी कुक्कू मोरे से हेलेन के रिश्ते बेहद ज्यादा खराब भी हो गए। हेलेन हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिख रही थी। इसी दौरान हेलेन फिल्म प्रोड्यूसर पीएन अरोड़ा के साथ रिलेशन में आ गई। कुछ दिन लिव इन में रहने के बाद आखिरकार हेलेन ने पीएन अरोड़ा से शादी कर ली। इधर कुक्कू मोरे, जिनकी बदौलत हेलेन को बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल हुआ था, उनकी हालत खराब रहने लगी। हेलेन पर तो नहीं, लेकिन हेलेन की मां पर अपनी बेटी की शोहरत और दौलत का घमंड जरूर चढ़ने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में जब कुक्कू मोरे की जगह हेलेन को पसंद किया जाने लगा तो कुक्कू मोरे के बुरे दिन शुरू हो गए। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कुक्कू की आर्थिक स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो गई। कभी अपने कुत्तों को भी गाड़ी में घुमाने वाली कुक्कू मोरे पाई पाई के लिए मोहताज हो गई और दूसरों की झूठन पर गुजारा करने को मजबूर हो गई। एक दिन एक पार्टी में कुक्कू मोरे को सुनाते हुए हेलेन की मां ने किसी से कहा कि मेरी बेटी के सामने कुक्कू मोरे क्या चीज है, कुक्कू मेरी बेटी की उंगली के बराबर भी नहीं है। कुक्कू को हेलेन की मां की ये बात बेहद खराब लगी थी। उधर मीडिया में चल रही गॉसिप्स के प्रभाव में आकर हेलेन ने भी कुक्कू मोरे से बात करना बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में कुक्कू ने बताया था कि एक दिन किसी काम से मैंने हेलेन से बात करने के लिए उनके घर फोन किया, लेकिन जिसने फोन उठाया था उसने जवाब दिया कि यहाँ हेलेन नाम की कोई महिला नहीं रहती है। शायद हेलेन को लगा होगा कि मैं उनसे कोई मदद मांगूंगी, इसीलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जबकि इसी घटना पर रिएक्ट करते हुए हेलेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी भी कुक्कू से फोन पर बात करने से इनकार नहीं किया। वो कुक्कू को कभी नहीं भूल सकती थी। वो कुक्कू की मदद भी करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कुक्कू को ये महसूस हो कि मैं उन पर कोई एहसान कर रही हूँ। आखिरकार हर किसी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बहरहाल कुक्कू की मौत के बाद हेलेन और कुक्कू का ये अनोखा चैप्टर आखिरकार बंद हो गया। दूसरी तरफ अपनी शादी के लगभग 16 साल बाद साल 1974 में अपने जन्मदिन के दिन ही हेलेन ने अपने पति पीएन अरोड़ा से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बकौल हेलेन, पीएन अरोड़ा उन पर बहुत ज्यादा सख्तियां करने लगे थे। वो हेलेन की कमाई दौलत को आंख बंद करके लुटा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हेलेन लगभग बैंकरप्ट हो गई और जिस किराए के घर में वो पीएन अरोड़ा के साथ रह रही थी वो भी उन्हें खाली करना पड़ गया। पीएन अरोड़ा से शादी खत्म करने के बाद हेलेन की जिंदगी में मुसीबतें आनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि हेलेन के अपनी मां और अपने भाई बहनों के साथ भी रिश्ते बिगड़ गए थे। परिवार से हेलेन के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए कि हेलेन ने उनसे हर तरह से अपना नाता तोड़ लिया था। वहीं 50, 60 और 70 के दशक के शुरुआती सालों तक हर किसी की पहली पसंद रही हेलेन को अब बढ़ती उम्र की वजह से काम मिलना भी काफी कम होने लगा था। वजह थी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय तक कई नई हॉट और जवान डांसर्स का आ जाना। एक वक्त में जिस हेलेन के पास काम खुद चल कर आता था, अब उसी हेलेन को काम मांगने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही थी। इत्तेफाक से इसी दौरान हेलेन की मुलाकात मशहूर और मारूफ लेखक सलीम खान से हुई। सलीम खान ने हेलेन को काम दिलाने में काफी मदद की।
इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हेलन को सलीम खान की अच्छाई और सलीम खान को हेलन की सादगी बेहद पसंद आई। सलीम खान तो हेलन पर बेहद जान छिड़कते थे। हेलन सलीम खान को कितनी पसंद करती थी, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि शादीशुदा और कई बच्चों का पिता होने के बावजूद सलीम खान ने हेलन से साल 1981 में शादी कर ली। हालांकि तब हेलन और सलीम खान दोनों को ही खान परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा था। ना तो सलीम खान की पत्नी और ना ही उनके बच्चे हेलन संग उनकी शादी से खुश थे। हेलन भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि सलीम खान से शादी करके उन्होंने सही किया है या गलत। हेलन को काफी अफसोस भी होता था, लेकिन धीरे धीरे हेलन के बर्ताव से प्रभावित होकर खान परिवार ने हेलन को स्वीकार कर ही लिया। कभी जो बच्चे हेलन से नफरत करते थे, अब वो हेलन को मां कहकर पुकारने लगे थे। सलीम खान से शादी करने के बाद हेलन ने भी आखिरकार फिल्मों से पूरी तरह से ब्रेक ले लिया। हालांकि कुछ कुछ फिल्मों में वो गेस्ट रोल करते हुए जरूर नजर आती रही।